तो सबसे पहली जो स्टोरी टाइम मैंने पोस्ट करी थी, मैंने तुमको उसमें बोला था कि 20,000 हाइप कर देना तो मैं नई स्टोरी लेके आऊँगा। तुमने 50,000 कर दिए उसमें भाई। क्या पसंद आई तुमको वो स्टोरी? तो यार तुमको इतनी पसंद आई तो मैंने कहा यार इसके चलो और पार्ट्स लेके आते हैं। तो आज वही स्कूल की मैं एक और स्टोरी लेके आया हूँ, लेकिन ये जो है मेरी खुद की पर्सनल नहीं है, ये मेरे दोस्त की है। इसमें जो है मेरे दोस्त ने बहुत जूते और चप्पल खाए थे। नहीं यार, मेरे को ऐसा हंसना नहीं चाहिए। मतलब इसमें स्टोरी में क्या हुआ था कि मेरे दोस्त को बहुत गालियाँ और जूते खाने पड़े थे एक लड़की की मम्मी से। तो खैर ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते और स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है उस टाइम की जब मैं अपने 9th क्लास में था और अप्रॉक्स मतलब 2016-2017 चल रहा था। और जैसे कि तुमको मैंने बताया था, इस टाइम पे मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल हुआ करता था और हाउ एक्सट्रोवर्ट आई वाज। और तुम्हें मतलब सब 9th क्लास के सेक्शन ए से लेके सेक्शन डी तक सब मेरे दोस्त थे। मतलब किसी भी क्लास में जो और पूछो प्रीतम कौन है तो रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। अब तुम्हारे सोनू सेंसे AKA प्रीतम रावत, मैं था 9th क्लास के सेक्शन ए में। तो मेरी ही क्लास में मेरा एक दोस्त था जिसका ऑफकोर्स मैं नाम नहीं लेने वाला, थोड़ा कुछ प्राइवेसी रीजन की वजह से। तो इस कहानी में हम उसका नाम रखते हैं स्कूटी। अब मैं और स्कूटी काफी लंबे टाइम से काफी अच्छे दोस्त रहे हैं। अब स्कूल में हम लोग साथ में तो रहते थे, लेकिन हम साथ में बैठते नहीं थे। उस टाइम पे क्या था कि हमारे टीचर्स को लगता था कि इनको लड़कियों के साथ बिठाएंगे तो ये एक पनिशमेंट है। तो ऐसी पनिशमेंट हमको दी जाती थी। हमारी 3 की बेंच हुई करती थी, उसमें एक लड़का राइट में, एक लड़का लेफ्ट में और बीच में होती लड़की। और उनको परमिशन थी कि अगर ये बदतमीजी करते हैं, चू चपड़ करते हैं या ज्यादा बकवास करते हैं तो इनके धर दो गाल पे। तो इसलिए साथ में मैं और स्कूटी बैठ नहीं पाते थे, लेकिन ये मेरे साथ ट्यूशन साथ में आता था। अब उस टाइम पे ये अपनी काफी सारी पर्सनल बातें मेरे से शेयर किया करता था। मुझे इसने बताया था कि इसे एक लड़की काफी पसंद है और वो 9th B में है। अब सेक्शन क्योंकि उनके डिफरेंट थे, तो मैं ऐसे उसे खुराफाती आइडिया देता था कि अगर तुझे बात करनी है ना तो वो तो मॉनिटर है, तो जा और अपने वहाँ से चौक लेके आ जा और पूछ ले उनको कि यार तुम पे चौक होगी क्या, और पूछ ले कि यार तुम पे डस्टर होगी क्या, यार 5th क्लास हमारी इंग्लिश की है, मैं बुक नहीं लाया तो आप पे बुक होगी क्या। ऐसे न जाने मैंने उसे कितने सारे आइडिया बताए थे ताकि उस लड़की से वो बात कर पाए। लेकिन ये हमारा भाई स्कूटी काफ़ी ज़्यादा शर्मीला था, तो ये नहीं कर पाया सब। अब इसी टाइम पे यहाँ पे आ गया था वैलेंटाइन का मंथ। अब वैलेंटाइन का मंथ जैसे ही आता है, हमारे स्कूल में पता नहीं क्या माहौल बन गया था उस टाइम पे कि सब लोग एक दूसरे को गिफ्ट लेने लग गए थे। मतलब काफ़ी सारे लड़के ऐसे लड़कियों को गिफ्ट दे रहे थे। तो मैंने कहा यार ये अच्छा मौका है, इस टाइम पे तू अपना लक आजमा ले। और उस टाइम पे उसकी जो क्रश थी वो मॉनिटर भी थी। अब उड़ते उड़ते हमारे कान में एक खबर आई कि स्कूटी की जो क्रश है उनको बाकी लड़के भी पसंद करते हैं, तो मे बी वो उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो इतने सुनहरे मौके पे अपने स्कूटी की रफ्तार कम ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको सजेस्ट किया कि भाई तू अभी बोल डाल। तो स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैंने और स्कूटी ने अपना किराया खा लिया और घर हम पैदल पैदल गए। तो पैदल पैदल जाते हुए हम लोग फिगर आउट ही कर रहे थे कि ये चीज़ कैसे करने वाला है, लेकिन हम एक कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाए। हालांकि वो मुझसे पूछ ही रहा था कि यार तू भी कुछ आइडिया दे। तो उस टाइम पे मैं जो था, मैं बहुत ज़्यादा बॉलीवुड मूवीज देखता था। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार तू इसे गुंडों से बचा और भगा के ले आ और देन वो इंप्रेस हो जाएगी और फिर तुम्हारा तो हैप्पी एंडिंग। लेकिन फिर मैंने अपनी तरफ से कोई सजेशन दिया नहीं। मैंने कहा यार कल को अगर वो मना करती है या फिर कुछ होता है तो मैंने कहा ब्लेम मेरे पे आएगा। तो मैंने कहा स्कूटी तेरे को जो करना है तू कर, हमारी तरफ से तो मतलब ओके है, तुझे जो करना है तू कर। अब अगले दिन इंटरवल के टाइम पे ये अपना स्कूटी जाता है 9th B में अपनी क्रश के पास और उसको देता है एक डेयरी मिल्क बबली वाली चॉकलेट विद एक लव लेटर और सीधा भाग के आ गया 9th A की क्लास में जहाँ पे हम बैठे हुए थे। तो हमने पूछी स्कूटी से भाई कहाँ से आ रहा है? कह रहा है यार मैं तो चॉकलेट और लव लेटर दे के भी आ गया 9th B में। है जी? मैंने कहा तू चॉकलेट और लव लेटर दे के भी आ गया और बोला क्या? उसने बोला क्या, जवाब के दिया, कुछ तो बता। तो वो कहने लगा कि यार ये तो उसने कुछ बोला ही नहीं, मैं तो बस दे के आ गया। तो मैंने कहा यार हम ही चल लेते हैं और देख के आते हैं कि क्या जवाब है। अब मैं, लक्की और हमारे जो कुछ दोस्त थे हम सब 9th B में चले गए और हम वहाँ देखते हैं कि उसकी क्रश रो रही है। मैं लक्की का मुंह देख रहा हूँ, लक्की मेरा मुंह देख रहा है और हम यही सोच रहे हैं यार इसने चॉकलेट दी है या फेंक के मारी है। उस टाइम पे वहाँ पे पूरा झुंड इकट्ठा हो गया और वो देख रहे हैं कि यार ये रो क्यों रही है। अब झुंड में हम भी गए और हमने देखा कि यार ये तो रो रही है, इसने ऐसा क्या कर दिया। तो हम सीधा भाग के गए अपनी 9th A में और हमने स्कूटी को बोला यार स्कूटी तूने क्या कर दिया, ये तो रो रही है। तो वो कह रहा है मैं तो कुछ किया ही नहीं यार, मैंने तो बस उसको चॉकलेट और लव लेटर दे के आया। अब हम दोबारा उसकी क्लास में गए और हमने देखा यार चॉकलेट तो वहाँ है ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ लव लेटर पड़ा है। तो हमने थोड़ा सा नजर पीछे घुमाई और हमने देखा कि उसकी क्लास के जो बैक बेंचर थे वो चॉकलेट खा रहे थे। अब लंच टाइम में हम स्टूडेंट्स को यूजुअली ऐसे बाहर ग्राउंड में भेजा जाता था, तो उस टाइम पे ग्राउंड में कुछ काम चल रहा था, तो इसलिए लंच टाइम जो था हम अपना क्लास में ही स्पेंड करते थे। और क्योंकि अब सारे बच्चे क्लास में ही हैं तो कुछ भी क्लास में हो जाए तो भीड़ तो बहुत ज्यादा मच जाएगी। और उस टाइम पे स्कूटी की क्रश रो रही थी तो वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब जैसे तैसे करके लड़कियों ने उसको चुप कराया और उसको बिठाया और हमने भी स्कूटी को समझाया कि भाई अब तू बैठ जा, हम देखते हैं। इंटरवल के बाद 5th पीरियड से 8वें पीरियड तक हमको बस यही डर लगी थी कब प्रिंसिपल का कॉल आएगा और कब ये स्कूटी गया। सही बता रहा हूँ, इतना स्ट्रेसफुल कभी हम एग्जाम में भी नहीं थे
कितना हमने उस 4 पीरियड में स्ट्रेस ले लिया था। खैर जैसे तैसे करके 4 पीरियड कटे और 8वें पीरियड के बाद हमारी छुट्टी हुई और हम ऐसे घर को जाने लग गए। और आज भी मैंने और स्कूटी ने अपना किराया खा लिया था तो हम घर पैदल गए। अब स्कूल तक तो हमने संभाल लिया था, लेकिन स्कूल से जैसे ही बाहर निकले मैं देखता हूँ कि भाई इसकी मम्मी सामने है। मैंने कहा स्कूटी भाग, ये बोला क्या हुआ, मैंने कहा उसकी मम्मी सामने है, वहां भी देख। अब हम देखते हैं कि उसकी क्रश अभी भी रो रही है और उसके बगल में उसकी मम्मी खड़ी है। तो इस टाइम तक उन दोनों ने हमें देखा नहीं था, तो मैंने स्कूटी को बोला भाई स्कूटी ये बगल में गली है, इसमें सीधा सीधा भाग, एंड पे जाते ही वहां से राइट लियो और वहां पे से सीधा जाना और तब राइट में फिर से टर्न लेना और तू आगे जाके गली में मिल जाएगा हमको। ये स्कूटी अपनी कान दबा के ऐसा कुतिया बना के भागा है सीधा आगे। अब जैसे ही स्कूटी वहां से अंदर मुड़ा मैं चुपचाप सीधा चलने लग गया क्योंकि स्कूटी मेरा वेट करेगा आगे। इतने में बीच रास्ते में उसकी मम्मी ने मुझे रोक दिया और बोला तुम तो प्रीतम हो ना। और उसकी क्रश बोली हाँ मम्मी यही प्रीतम है, यही इसी का दोस्त है, वो इसी का दोस्त। आंटी मुझे बता रही है टांगे तोड़ दूंगी मैं तेरे दोस्त की, कहाँ रहता है ये। मैंने आंटी को समझाया भाई आंटी मैं घर नहीं जानता हूँ इसका, हम बस साथ में आए जाए करते हैं, मेरा दोस्त भी नहीं है ये। ओह भाई बहुत सारे सवाल जवाब के बाद आंटी ने मेरे को छोड़ा और मैं सीधा आगे गली में गया। मैंने इसको बोला भाई तू पहले किराया पकड़ कहीं से और सीधा घर जा। बगल में हमारे क्लासमेट से तो उनसे 5-10 रुपए मांग के हमने फाइनली इसको घर भेजा। और उसके बाद ना ये बी सेक्शन में कभी चौक मांगने गया ना कभी ये डस्टर मांगने गया। और इसी के बाद स्कूटी को हम काफी ज्यादा चॉकलेट के नाम से चिढ़ाने लगते थे। क्या हो गया है मेरी जुबान को तोतला क्यों हो रहा हूँ मैं। तो खैर ये भी एक स्टोरी थी मेरे स्कूल टाइम की। तो अगर तुमको स्टोरी पसंद आई तो इसमें लाइक करना। इस बार रखते हैं 600 लाइक्स का टारगेट। अगर तुम 600 लाइक करते हो इस स्टोरी में तो मैं आगे इसको कंटिन्यू रखता हूँ। और रात बहुत ज़्यादा हुई तो आई गेस मुझे सो जाना चाहिए, तो गुड नाइट हो जाता हूँ। तुमको मिलता हूँ अगली वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए ध्यान रखना, बाय बाय, गुड नाइट।